सतं व्याय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्ष्यं व्याहि दातव्यं कोटिं त्यक्तां हरिं भजेत। 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान, तो करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन। ये नियम लीजिए, भगवान का नाम लिए बिना बिस्तर से नीचे कभी पांव ना रखना। रीढ़ की हड्डी सीधे करके बिस्तर पर 10 मिनट बैठो और नेत्र बंद करो, सुकून के साथ बैठो। प्रभु को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, उनके याद करने में बहुत आनंद है, वो सुनता है। और ये भूल जाइए कि दुनिया आपको बचाएगी, वो तो वही बात हो गई। मेरी बहन है क्या बोलती है, महाराज आप सब मेरी बहन ही है, बराबर की है, बहन है, छोटी बेटी की तरह है, बड़ी है मां। क्या संसार का तो झमेला ऐसा ही है अब कि इनकी मम्मी है, अगली बार किसी और की मम्मी बन जाएंगे, फिर और किसी की मम्मी। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। अभी यहाँ के पापा हैं, फिर और कहीं के पापा बन जाएंगे, फिर और कहीं के पापा बन जाएंगे, ऐसा ही है। अपना है क्या? कोई अधिकारी प्राइवेट जॉब करता है, आज इस कंपनी का डायरेक्टर है, कल उसका है, परसों उसका है, फिर कहीं किसी और का है। संसार की स्थिति तो बिल्कुल यही है। जिस संसार से आप मांगे रख रहे हो कि ये हमारी सुरक्षा करेगा, आपको पता है ये चीर क्यों खिंचा? अभी हमने इस साल महाभारत की कथा करी है उधर उज्जैन में, इस बात के ऊपर चर्चा चल रही थी। चीर क्यों खिंचा? ये चीर इसलिए खिंचा कि जिस नारी का चीर खिंच रहा है उसको इस बात का अभिमान था कि मेरे पास 5 आयुध हैं, मेरे पास 5 वीर हैं, मेरे पास तलवार है, मेरे पास भाला है, मेरे पास वज्र है, गदा है मेरे पास, और मेरे पास गांडीव है। क्या लीला है भगवान की! चीर भी तब खिंच रहा है जब 5 मारुति भी है और आयुध भी पास में ही रखे हैं। भगवान ने सिद्ध करके बता दिया कि तुम्हारा पति अर्जुन जैसा गांडीवधारी भी होगा, अभिमान मत करना। तुम्हारा भाई भीम जैसा भी बलिष्ठ होगा, तो भी वह तुम्हारी सहायता करने में सब असमर्थ रहेंगे। तुम्हारे सहायक द्वारकाधीश परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गजेंद्र की कथा में भी तो भगवान ने यही सिद्ध करके बता दी। गजेंद्र ने किससे सहायता नहीं मांगी। जजापह परमम जाप्यम प्राग जन्मुन सुक्षितम, उसको होश आया भगवान के अलावा और हमारा कोई नहीं हो सकता। ये कथाएं हमें सावधान करती हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि संसार के साथ कर्तव्यों को बस पूरा कीजिए। बच्चों को लालन पालन करना है, थोड़ा बड़ा करना है, उन्हें सगाई विवाह कर दिया, बच्चों को भी बच्चे हो गए, झमेला छोड़ दीजिए। अब कब तक कोलू के बैला बन करके जियोगे? या आपको लग रहा है कि तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे लिए नहीं रो रहा, कोई रो नहीं रहा तुम्हारे लिए? तुम कहां भूले बैठे हो? ये दुनिया को मैंने बहुत नजदीकी से, करीबी से घूम घूम करके देखा है, इसलिए ये मैं बड़ा अनुभव रख रहा हूं। मेरे इस अनुभव को आप भी ले लो, ठीक है? मैं आपको बाबा और बाई नहीं बना रहा हूं। हां, संसार की चाशनी को चाटना कम कर दीजिए। ईश्वर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे, जिस समय संसार से तुम नीरस हो जाओगे, उसी दिन से भगवान के नाम में तुमको रस मिलना शुरू हो जाएगा। संसार से नीरस। आप मुझे बताओगे, आपने पहले गुलाब जामुन खा ली हो और उसके ऊपर से आप मीठी चाय पी है, चाय मीठी लगेगी? हाँ बताएं। जो चाय पी, मैं तो नहीं पीता, पर आप इन लोगों से सुना है, उसने गुलाब जामुन खाई, ऊपर से चाय पीता है, उसको चाय लगती नहीं मीठी, क्योंकि उसने पहले से गुलाब जामुन मीठी खाई है। जिनको संसार में मिठास की गुलाब जामुन का चस्का चख रहे हैं, वो भगवत नाम का शरबत पीते भी हैं तो उनको मीठा नहीं लगता, क्योंकि उसने भोगों की गुलाब जामुन पहले से चखी है भैया।
और महापुरुषों की कड़वी डांट को, कड़वाहट नमक की तरह है, महापुरुषों की कड़वी डांट को भी यदि उसने पचा लिया है महाराज, पिया गया भगवान का शरबत, उसको मीठा ही मीठा लगता है। डांट नमक की तरह लगेगी आपको, वो डांटेंगे। माता पिता की डांट आपको नमक की, नॉन की नमक की तरह लगेगी। बड़ों की डांट आपको नमकीन लगेगी, लेकिन उसके तत्पश्चात जो आप खाते हैं मधुरता के साथ, उसमें बड़ी मिठासता है। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, श्री डोंगरे जी महाराज का वाक्य है, जब तक आप संसार से नीरस नहीं होंगे तब तक भगवान के भजन में आप सरस नहीं हो सकते। परिवार आपको, अब क्या कहें, परिवार आपको बहुत ज्यादा उंगलियों पर नचाने का काम कर रहा है, वो आपसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो बुरा ना मानिए, ईश्वरीय कृपा का दौर आरंभ हो गया है। परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है सबसे पहले उसको उसके परिवार से अपमानित कराता है। कोई भी इतिहास उठा करके आप देख ले, मीरा हो, तुलसी हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, विभीषण हो, विभीषण की तो छाती में लात पड़ी। और ये लोग डांटे तो भी आप इनको श्राप मत दीजिए, लाठी उठा करके मारे तो भी विभीषण जैसी भाषा बोलिए, तुम पितु सरिस भले हूं मोही मारा। ठीक है, तुमने भले ही मारा, लेकिन चलते चलते बोल के जा रहा हूं कि भगवान के भजे बिना कल्याण नहीं है। चलते चलते भी बोले। तो ये दो प्रकार के भक्तों की जो बात कही गई है वो बड़ी अद्भुत है। कोटिम तक त्वाम हरिम भजेत, करोड़ करोड़ काम करने से पहले भगवती आराधना कीजिए। भगवान